हेलो बच्चों, मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्ञान मंजिल तक चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2011 बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए हम जानेंगे अनेकों प्रकार के तथ्य। यह वीडियो उन बच्चों को भी काम करेगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। आपका बी ऑप्शन सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर जर्मनी में हुआ था। विश्व के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। धर्म अफीम के समान है, धर्म अफीम के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी है कार्ल मार्क्स का, धर्म अफीम के समान है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। इन्हें समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। इस पुस्तक का संबंध अर्थशास्त्र है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि इनके दोस्त हैं, वो हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सी आंसर सही होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट। देखते हैं पहला पॉइंट है कि जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति है। जालियांवाला बाग जो है कभी जली नाम के एक व्यक्ति था, उसी का था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल ओडायर था एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया था। अगर यह क्वेश्चन गहराई से पूछ देगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो आर डायर। लेकिन उस समय पंजाब का गवर्नर था कौन? जनरल ओ डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का साथ देने वाला एकमात्र भारतीय था हंसराज। हंसराज जो भारतीय था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का साथ दिया था। जनरल ओ डायर को गोली उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में मारी थी। कितना में मारी थी? 1940 ईस्वी में लंदन जाकर मारे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अनेक और लोगों ने बहुत सारे उपाधि लौटाते हैं। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत आपको हम बता दें कि यह चीन में हुआ था, जो कि हमारा सी आंसर है। चीन में हुआ था। अब इससे हम जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो देखते हैं कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला भी प्रथम देश कौन है? चीन ही है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश भी चीन है। चीन के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं, प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि 2011 में पूछा गया था कि लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में। ये होगा आंसर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन सिंध नदी के किनारे है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, वह सिंध नदी के किनारे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राजधानी भी है लंदन शहर विश्व में। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था। तो भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था 1990 ईस्वी में। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। 1990 ई होगा आंसर। 1990। देखते हैं हम आगे क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल
जॉर्ज विलियमसन ने किया था, वही 1990 में किया था। भूमंडलीय शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा हमारे दोस्तों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? तारापुर। तारापुर, ये वाला होगा आंसर, तारापुर। तारापुर डी आंसर होगा। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए के सहयोग से, माने कि अमेरिका के सहयोग से, यूएसए अमेरिका के सहयोग से, माने सहायता से, वर्ष 1969 ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो ये होगा आंसर डॉल्फिन। हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन जो है, इसे 2009 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो इसका ऑप्शन है मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल, बिहार रेल सेवा। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। भारत में रेलवे को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत में पहली रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो 32 किलोमीटर मुंबई से थाने तक चली थी। वर्तमान समय में भारतीय रेल में 18 जोन है। वर्तमान समय भारतीय रेल में कितने जोन है? 18। इससे पहले 16 था, उसके बाद एक और बढ़ा था कोलकाता रेल जोन, उसके बाद 17 हो गया। अब 18वां जोन बना है हमारा विशाखापट्टनम, जो कि दक्षिण तटीय रेलवे है। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है जिसका नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे है, जिसका नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। भारतीय रेलवे का सबसे नया जोन कौन है? तो दक्षिण तटीय रेलवे। कौन है? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापट्टनम। आपका ये विशाखापट्टनम है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 9वां। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शेष राजसूरी मार्ग, अब्दुल कलाम आजाद मार्ग, बाबर मार्ग, नारायण मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये ऑप्शन ए है। कौन है? शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, जिसे होगा इसको साथ में, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था, 1541 ईस्वी में किया था। पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने कब किया था? 1541 ईस्वी में किया था। पटना नगर की स्थापना किए थे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह किसको किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ देता है, उत्तर को दक्षिण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 15, 16, 17, 18 क्षेत्रों में बांटा गया। ये भी हम क्वेश्चन ऊपर भी देख चुके थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोयला सबसे उच्च श्रेणी का है? तो एंथ्रासाइट होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट ए। एंथ्रासाइट। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, इसी के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला पीट कोयला होता है, हम जानते हैं। सबसे निम्न, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला तो हम जानते हैं कि एंथ्रासाइट होता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन होता है? पीट कोयला। आपको हम बता दें, पीट कोयला। एंथ्रासाइट में कोयला में 96% कार्बन पाया जाता है। कुकिंग कोयला के नाम से बिटुमिनस कोयला को जानते हैं। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा
पंचायती राज व्यवस्था, सी ऑप्शन। पंचायती राज व्यवस्था माने पंचायत में महिलाओं को वोट देने का, महिलाओं को आरक्षण है। देखते हैं आगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। देख रहे हैं कि पंचायती राज में पहले महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया। मानी पहले 33% दिया गया था, अब सभी राज्यों के लिए 50%। 50% करने से भी पहले 5 राज्य ऐसे थे जहां पर 50% था, जिसमें एक बिहार भी था, लेकिन अब सभी पूरे भारत में 50% कर दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आज भी महिलाओं को एक भी सीटों का आरक्षण नहीं है। भारत में पंचायती राज को त्रिस्तरीय अपनाया गया है, यानी भारत का जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय है, माने कि सबसे ऊपरी स्तर पर है जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति के प्रमुख, उसके बाद सबसे नीचे ग्राम पंचायत जिसका प्रधान होता है मुखिया। पंचायती राज का संबंध किससे है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज का संबंध किससे है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से, सत्ता का बंटवारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ? राजस्थान से। कहाँ से हुआ? राजस्थान से। भारत में सूचना का अधिकार 2005 में राजस्थान से लागू हुआ, सही बात है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई इसी को कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी थी? तो वर्तमान में कैसी है? तो यह है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, आपका आंसर कोची हो जाएगा? बी। आपका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि 240 वर्षीय राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करके नेपाल में 28 मई 2008 ईस्वी को लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। देखता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 1935 ईस्वी में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ये होगा सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल डॉक्टर एस बॉर्नर स्मिथ थे, एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी.डी. देशमुख थे। ये भारत के स्वतंत्रता के समय भी यही थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक इंडिया के लोगों में किसका चिन्ह है? तो इसमें है एक तार का पेड़ और एक बंगाल टाइगर। भारत में 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, और हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है। सही बात है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1 रुपया का नोट भारत सरकार के द्वारा या वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। शक्तिकांत दास एक ऐसे गवर्नर हैं आरबीआई के जो पहले वित्त सचिव भी पर रह चुके हैं, और वित्त सचिव रह लिए तो मतलब कि 1 रुपया के नोट पर भी, और 5 रुपया के नोट, 10 रुपया के नोट, 100 रुपया के नोट में भी हस्ताक्षर इनका है। सभी प्रकार के सिक्कों को भारत सरकार जारी करता है, मतलब कि वित्त मंत्रालय जारी करता है। आरबीआई को भारत के बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो हो गया 20 बैंक। लेकिन वर्तमान समय में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर कितना रह गई? 12, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों लोग, इसका आंसर 2 देता है, कभी 4 कभी 5, लेकिन जब भी देता है तो इसमें देखा गया है कि चाहे तो 4 ऑप्शन है या 5, दोनों में से कोई एक ही गो रहता है।
तो अगर 4 रहेगा तो 4 मार देना है, अगर 5 रहेगा तो 5 मार देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा मतलब ऐसी आपदा जो मानव द्वारा उत्पन्न किया गया हो। तो इसमें सांप्रदायिक दंगा ये भी है, आतंकवाद ये भी है, रेल दुर्घटना ये भी है। इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ देना चाहिए था कि इनमें से सभी, क्या देना चाहिए था, ऑल। तो ऑल इसका आंसर होगा, सभी। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड यही विश्व व्यापार की प्रहरी है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ में है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संबंधी नियमों को कौन बनाता है? तो WTO बनाता है। तो दोस्तों 2011 में जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 10th में, उसका यह वीडियो था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू।